नमस्कार। सामान्यतः हम अपने वीडियोस में ये बताते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या हर ऋतु के हिसाब से कैसी होनी चाहिए। अभी तक हमने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे आगे आने वाले हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु के बारे में। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या क्या हम आयुर्वेद के उन उपायों का पालन करें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हम अपने आप को निरोगी रखें और इस मौसम का आनंद उठा सकें। जनरली फेस्टिव सीजन्स का ओकेजन सीजन समाप्त हो चुका है और अभी आगे आने वाला समय है वो है शादियों का समय है। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। आयुर्वेद से संबंधित छोटी छोटी बातों को जो हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, इनके बारे में हम इन वीडियोस में रेगुलर बात करते रहेंगे और अगर आप इनका सही तरीके से फॉलो करते हैं, पालन करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। तो आइए बात करते हैं हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में। कैसा हमारा रूटीन हो, कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो। हेमंत और शिशिर ऋतु, ये दो ऋतु मिलाकर हम एक तरीके से विंटर सीजन कह सकते हैं और इसमें हमारे 4 जो मौसम है इसको मिलाकर 2 ऋतुएं होती हैं। इसमें शिशिर ऋतु जो है वो अघन और पौष, ये दो मौसम को मिलाकर, 2 मास को मिलाकर शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु होती है और माघ और फागुन को मिलाकर शिशिर ऋतु होती है। जनरली अगर हम कॉमनली बात करें तो मिड नवंबर से लेके मिड मार्च तक करीब करीब ये 4-5 महीने का जो सीजन है ये विंटर सीजन होता है और यही जो है ये हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में जनरली हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है, हमारा वाइटल कैपेसिटी अच्छा होता है और जनरली हम इस सीजन को हम हेल्दी सीजन के रूप में जानते हैं। जनरली होता क्या है कि इस सीजन में जब ठंडी हवाएं हमारे शरीर को पड़ती हैं तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन की ओर जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है वो सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसे हम वासो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब ब्लड वेसल्स में जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और वही बॉडी का टेम्परेचर आगे चल के हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव फायर को और साथ ही साथ सभी धात्वाग्नियों को बढ़ा देता है। इसी कारण हम इस सीजन में कुछ भी खाएं हम आसानी से पचा सकते हैं। हमारी पाचक क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। जठराग्नि और धात्वाग्नि इस सीजन में बढ़ जाती है। इसीलिए इस सीजन में आप किसी प्रकार का भोजन लेंगे लिमिटेड अमाउंट में तो वो बहुत आसानी से पच जाता है। इसलिए भारी, हैवी या लाइट बहुत ज़्यादा इस सीजन में आपको डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करने हैं। आपको जो मन है वो बहुत अच्छे से खा सकते हैं। फिर भी हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे। आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। तो आइए, आपका डाइट इस सीजन में कैसा होना चाहिए। आप इस सीजन में आपको स्निग्ध आहार लेना है। स्निग्ध आहार का मतलब है कि जो भी खाना खाएं उसमें आप ऑयल या घी फ्राई करके लें। सूखा खाना नहीं खाइए, ड्राई खाना आपको अवॉइड करना है। लुब्रिकेटेड फूड लेंगे, स्निग्ध आहार लेंगे। स्निग्ध आहार के अलावा अगर हम रसों की बात करते हैं तो इस सीजन में हमको मधुर, अम्ल और लवण मतलब मीठा, हमारे भोजन में मीठा शामिल करना है हमको। अम्ल मतलब खट्टा शामिल करना है हमको और लवण मतलब नमकीन हमारे डाइट में हो। जनरली बाकी सीजन में हम लोग अब मना करते हैं आपको, लेकिन इस सीजन में आप मीठा खा सकते हैं, खट्टा भी खा सकते हैं। खट्टा मतलब दही के शौकीन बहुत लोग होते हैं तो दही इस सीजन में आप ले सकते हैं और लवण मतलब नमकीन ले सकते हैं क्योंकि आप सब कुछ जो खाएंगे वो बहुत ईजी वे में डाइजेस्ट हो जाएगा। रूटीन में बात करें तो आप उड़द की दाल या फिर उड़द से बने बड़े या पकौड़े इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तिल से बने पदार्थों का भी उपयोग इस सीजन में बहुत लाभकारी होता है, इसलिए उड़द और तिल से बनी चीज़ों को आप ले सकते हैं। डाइट की बात करते हैं, इसके अलावा अगर नॉनवेज के आप शौकीन हैं तो जनरली सभी प्रकार के नॉनवेज आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर फिश या फिर आप कबाब खाएं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप गुड़ से बनी चीज़ें आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जैसे गुड़, गन्ने का रस या राब या मिश्री या चीनी, ये सब चीज़ें भी आप इस सीज़न में खा सकते हैं। ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। गेहूं से बनी चीज़ें, गेहूं का उपयोग करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जनरली हम नए अनाज का सेवन हमेशा मना करते हैं, पर क्योंकि हमारी पाचक शक्ति इस सीज़न में अच्छी होती है इसलिए हम नया चावल
का भी उपयोग कर सकते हैं। नया चावल, भात, ये सब आप ले सकते हैं। यह चावल नए चावल से बने कोई भी डिशेज है आपको खा सकते हैं। ये आप इजीली डाइजेस्ट कर सकेंगे और ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा भी। आपके डाइट में घी, तेल ये जरूर शामिल करिए सीजन में, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप को नहीं खाने में एक चीज अवॉइड करना है, वो है पानी मिलाकर सत्तू नहीं लेना है। जो सत्तू के शौकीन है वो आप सत्तू का बाकी चीजों में उपयोग कर सकते हैं, पर पानी में घोलकर सत्तू अवॉइड करिए सीजन में डाइट में। यहाँ तक तो बात होगी वेजिटेरियंस की। नॉन वेजिटेरियंस की अभी बात आती है, अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो इस सीजन में भोजन के बाद आप थोड़ी मात्रा में अल्कोहल ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के लिए प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, परंतु अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इस सीजन में आप अल्कोहल खाना खाने के बाद ले सकते हैं। खाली पेट नहीं लेना है, अल्कोहल खाना खाने के बाद लेना है। सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए अवॉइडेबल परमिशेबल है, जैसे दूध, दही, छेने की मिठाइयाँ, छेना, रबड़ी, जो भी आप खाना चाहें आसानी से खा सकते हैं। ये इस सीजन में इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा जहां तक बात करते हैं नहाने की, जनरली बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि नहाना हमको ठंडे पानी से चाहिए कि गर्म पानी से चाहिए। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कि इस सीजन में अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको गर्म पानी से नहाना है। नहाने के अलावा पीने के लिए भी आप गर्म पानी का उपयोग करें, और यहाँ तक अगर हाथ भी धोना है तो बेटर होगा कि आप गर्म पानी का यूज करें। गर्म मतलब ज्यादा गर्म नहीं, ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी का उपयोग आप नहाने के लिए, पीने के लिए या फिर और बाकी दैनिक दिनचर्या के लिए आप कर सकते हैं उपयोग। गर्म पानी का यूज करना है, ठंडे पानी का उपयोग करने से बचें। नहाने के लिए आप बाथ टब का भी यूज कर सकते हैं, गर्म पानी यूज करिए, बाथ टब भी आपके लिए बेटर है। नहाने के बाद आप कोई भी परफ्यूम लगा सकते हैं, नेचुरल परफ्यूम हो तो ज्यादा बेहतर हो। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में तो अगर के उपयोग करने की बात कही गई है। अगर एक तरह के पौधे, एक पेड़ है जिसके बारे में कभी मौका लगा तो फिर डिस्कस करेंगे कि अगर होता क्या है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अगर का लेप करने को कहा गया है तो चाहे तो आप अगर का लेप करें, या फिर कोई भी आप जो परफ्यूम आपको अच्छा लगता है वो आप नहाने के बाद यूज कर सकते हैं। जहां तक अब बात करते हैं हम विहार के बारे में, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में आपके लिए तेल बहुत फायदेमंद है, इसलिए अपनी बॉडी में तेल जरूर लगाइए। मसाज करिए, मसाज करने की हैबिट डालिए। अगर आप मसाज नहीं करते तो इस सीजन में मसाज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए रेगुलर वे में डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। ऑयल से मसाज करिए। मसाज करने के अलावा आप चाहें तो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन में कम हो जाता है, इसलिए इस सीजन में स्किन का ग्लो कम हो जाता है, चेहरे में चमक कम हो जाती है, इसलिए स्निग्ध उपटन या फेस पैक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके स्किन के लस्टर और ग्लो को मेंटेन करने में फायदा होगा, आपका चेहरा चमकता रहेगा। जनरली इस सीजन में नहीं तो हमारा फेस थोड़ा सा डल हो जाता है। इसके अलावा आप सिर में तेल की मालिश करें, वो भी आपके लिए बेहतर है, तो सिर में तेल की मालिश जरूर करिए। नेक्स्ट है आपको जेंताक स्वेद लेना है। जेंताक स्वेद का मतलब होता है ड्राई हॉट बाथ लेना है। ड्राई हॉट बाथ लेने के लिए बहुत सारे, सोना बाथ जानते होंगे आप, सोना बाथ आप ले सकते हैं, या तो किसी भी एक बंद कमरे में एक धुआं जिसमें नहीं निकलता हो, वो अंगार या कह दीजिए कि एक सिगड़ी ले लीजिए जिसमें कोयला रख दीजिए, और धुआं जब निकलना बंद हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड धूप या मेडिकेटेड पाउडर डाल दीजिए और उसका धूप लीजिए, और साथ में रूम गर्म होगा तो वो अपने आप आपका स्वेदन हो जाएगा। या सोना बाथ लीजिए, या तो बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, आप कहीं भी जाकर मसाज और मेडिकेटेड हॉट ड्राई बाथ ले सकते हैं, ये आपको फायदा होगा। रेगुलर लेने को कहा गया है कि मसाज और ड्राई हॉट बाथ आपके लिए अच्छा होगा, ये आप रेगुलर लीजिए। आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार इस ठंड के सीजन में अगर हमारा डाइट प्रॉपर नहीं हो तो हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है, और वात का प्रकोप जैसे ही होगा तो आपको हाथ पांव में दर्द शुरू हो जाता है या शरीर में पीड़ा होती है। उससे को अवॉइड करने के लिए आप मसाज और ड्राई हॉट बाथ जरूर लीजिए, ये आपको फायदा करेगा, बचा कर रखेगा आपको बीमारियों से। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों का वर्णन दिया गया है कि अगर हम इनका प्रॉपर वे से पालन करें तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि हम बीमार हों। इसीलिए आयुर्वेद को लाइफ साइंस कहा गया है। अगली बात करेंगे कि अगर आप कहीं बाहर ट्रेवलिंग करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए क्लोज्ड व्हीकल में ट्रेवल करिए, जैसे कि 4 व्हीलर्स में ट्रेवल करिए। और अगर 4 व्हीलर्स में ट्रेवलर नहीं कर सकते तो आप 2 व्हीलर्स यूज कर सकते हैं, पर अपने शरीर को ढक कर रखिए ताकि आपकी बॉडी में ठंडी सीधी हवा ना लग पाए। घर में रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो दिन भर जूते का उपयोग करिए या मोजे पहनिए, इससे भी आप ठंड से बचे रहेंगे और आपके शरीर के लिए ये फायदेमंद होगा। दिन में सोना अवॉइड करिए। दिन में हर सीजन में सोना हम लोग मना करते हैं,
कुछ एक पर्टिकुलर सीजन को छोड़ के उसके बारे में कभी बात करेंगे नेक्स्ट ऋतुचर्या में। परंतु इन सीजन्स में आपको डे स्लीपिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर सोते भी हैं तो 20 मिनट तक सोइए, 15 से 20 मिनट इतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा लंबा सोएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस सीजन में जनरली क्या होता है कि डे टाइम शॉर्ट हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है, नाइट थोड़ी सी लंबी होती है ड्यूरेशन। इसीलिए इस सीजन में हमको भूख ज़्यादा लगती है, सुबह उठते ही भूख लगती है। तो आप अपने दैनिक दिनचर्या या दैनिक कर्म को निपटाकर आप चाहें तो सुबह जल्दी नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में मीठा, खट्टा और नमकीन इन रसों का उपयोग करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी। अभी कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर सकते हैं। पहले के समय में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस के ऑप्शंस नहीं होते थे, तो उन्होंने पहले कहा है कि आप कुश्ती लड़ सकते हैं पहलवानों से, या लंगड़ी खेल सकते हैं, या किसी प्रकार का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज के समय में आप साइकिलिंग कर सकते हैं या रेसलिंग भी कर सकते हैं, बैडमिंटन खेलिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, पर इस सीजन में एक्सरसाइज जरूर करिए। और अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जरूर करिए। अपने लाइफस्टाइल से, अपने रूटीन में से कम आधे घंटे का समय अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करिए। ये वैसे भी इसको हम हेल्दी सीजन कहते हैं और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा ये टाइम है, इसलिए एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर शामिल कर लीजिए। क्या चीजें आपको नहीं करनी है, तो जनरली सीजन में आपको वातवर्धक आहार विहार नहीं करना है। वातवर्धक आहार विहार का मतलब होता है जैसे ठंडी चीजों को अवॉइड करिए, ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम इस सीजन में खाना आपके लिए बेहतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंड के सीजन में आइसक्रीम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, परंतु अगर आप इन ठंडी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो आपको शरीर में दर्द होने लगेगा। वात बढ़ने से दर्द होता है शरीर में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, इसलिए ठंडी चीज़ों से परहेज करिए। इसके अलावा कटु, तिक्त और कषाय, कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा और कषाय मतलब कसैला, इन तीनों रसों का उपयोग लिमिटाइज करिए, कम करिए। एकदम अवॉइड नहीं कर सकते, पर इन तीनों चीज़ों का जो यूज़ है वो कम करिए। मधुर अम्ल लवण का यूज़ बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि इस सर्दी के सीजन में आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रखेंगे। इस सीजन, विंटर सीजन में होने वाली छोटी छोटी परेशानियों से आप अपने आप को बचा कर रखेंगे और बहुत स्वस्थ रखेंगे। इस सीजन को आप अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो ये थे छोटे छोटे से आयुर्वेद के टिप्स, जो अगर आप प्रॉपर से पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। आज के समय में स्वस्थ रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।